और हरियाणा में एक 50 लाख सदस्य बनाने का टारगेट जो है वो वहाँ रखा गया। हमारी अपनी अपनी अलग अलग संगठनात्मक क्षमता है और अलग अलग पॉपुलेशन या वोटर भी है, और उसी हिसाब से हम अपने अपने लक्ष्य हमने अपने अपने तय किए हैं। मैं लोगों का मन बीजेपी को सत्ता में बनाए रखने का है, ये हरियाणा से भी परिलक्षित हुआ है, और झारखंड में भी जो वर्तमान सरकार है उससे लोग परेशान हैं, और महाराष्ट्र में भी निर्जीव चीज़ का बहाना करते हैं जो अपना जवाब नहीं दे सकती। हारते तो वो खुद हैं, लेकिन हार को खुद दिल से वो स्वीकार नहीं करते, उनको दिल से स्वीकार करना चाहिए। अब तो काम होना शुरू हो गया, मीडिया के रूटीन में ये बात आ गई। अब विधायक बदल चुका है, अब अच्छे काम होने शुरू हो रहे हैं, कूड़ा उठना शुरू हो गया, साफ सफाई। अभी रोड की ओपनिंग करने जा रहा हूँ सेक्टर 45, तो अब काम होंगे। अब ऐसा कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं नौ समाचार और मैं हूं आपके साथ तान्या पांडे। गुरुग्राम में भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर सोमवार को पार्टी कार्यालय गुरु कमल में कार्यशाला हुई। कार्यशाला में गुरुग्राम जिला में 4,50,000 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया। सदस्यता अभियान को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके बारे में राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने कार्यकर्ताओं को विस्तार से जानकारी दी। संगठन मंत्री फरिंद्रनाथ शर्मा ने बूथ और मंडल स्तर पर कार्यशाला करके नए सदस्य जोड़ने के बारे में भी बताया। जिला अध्यक्ष कमल यादव की अध्यक्षता में हुई कार्यशाला में विधायक विमला चौधरी, तेजपाल तंवर, मुकेश शर्मा व महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष उषा प्रियदर्शी भी उपस्थित रहीं। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि हरियाणा में भाजपा ने 50 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। हरियाणा में 20,629 बूथ हैं और हर बूथ पर 250 सदस्य बनाए जाने हैं। आगे ओम प्रकाश धनखड़ ने क्या कहा, ये देखिए इस वीडियो में। कैंपेन हमारे यहाँ थोड़ा देरी से शुरू हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ चुनाव थे। बाकी कुछ राज्यों में जहाँ चुनाव नहीं थे वहाँ पहले शुरू हो चुका है। 2 दिन पहले हरियाणा प्रदेश की बैठक थी, जिसमें हरियाणा प्रदेश का आह्वान रखा गया कि हम सदस्यता के अभियान को आगे बढ़ाएं, और हरियाणा में एक 50 लाख सदस्य बनाने का टारगेट जो है वो वहाँ रखा गया। हमारी अपनी अपनी अलग अलग संगठनात्मक क्षमता है और अलग अलग पॉपुलेशन या वोटर भी है, और उसी हिसाब से हम अपने अपने लक्ष्य हमने अपने अपने तय किए हैं। मैं आज बधाई दूंगा, गुड़गांव के कार्यकर्ताओं ने 4.5 लाख सदस्य यहाँ बनाने का लक्ष्य रखा है। 2 विधानसभाएं बड़ी विधानसभाएं हैं, बादशाहपुर गुड़गांव, वहाँ 1.25 लाख सदस्य बनाएंगे। सोहना और पटौदी में 1-1 लाख सदस्य बनाएंगे। यहाँ की टीम को मैं बधाई भी दे देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, उसकी रचना आज की गई है। इन्हीं दिनों में 27, 28, 29 में हर जिले की बैठक इस तरह से होने वाली है, जब जिलानुसार अपने अपने सब लक्ष्य रखेंगे, और नवंबर के प्रथम सप्ताह में ब्लॉक वाइज मीटिंग होगी, और उसके बाद फिर 1 महीने का कैंपेन चलने वाला है, जिसमें हम इस सदस्यता अभियान को पूरा करेंगे। तो आज का हमारा कार्यक्रम इसी सदस्यता अभियान को गति देने का, संगठन पर्व को आगे बढ़ाने का था, और इसी निमित्त मेरी भी उपस्थिति थी। आप सबको पुनः दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, लोकसभा का चुनाव हो गया है, विधानसभा का हो गया, नगर निगम का चुनाव पिछले 1 साल से डिले चल रहा है, कब तक हम करवाना चाहिए? देखिए, अभी गुड़गांव, फरीदाबाद, मानेसर, रोहतक, सोनीपत, करनाल, यमुनानगर, पानीपत, हिसार, ये सब चुनाव पेंडिंग हैं। पूरा मन बीजेपी को सत्ता में बनाए रखने का है, ये हरियाणा से भी परिलक्षित हुआ है, और झारखंड में भी जो वर्तमान सरकार है उससे लोग परेशान हैं, और महाराष्ट्र में भी फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इवन आने वाले समय में फरवरी में दिल्ली का चुनाव है, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ऐसा जनमानस या जनता का मूड जो है वो है। नासिक में ट्रेनिंग के दौरान अग्निवीरों की मृत्यु हो गई, उसको लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि हम न्याय दिलाएंगे उनको, और युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर सरकार चिंतन मंथन करे, तो कहीं ना कहीं। देखिए, कोई भी घटना कहीं भी कोई होती है तो निश्चित रूप से घटना क्यों घटित हुई है, घटना होने के पीछे कौन से कारण थे, और न्याय तो मिलना ही चाहिए। कोई भी किसी भी प्रकार का अन्याय किसी भी व्यक्ति के साथ होता है जीवन में, चाहे वो सिविल में है, चाहे सेना में है,
अन्यायपूर्ण व्यवस्था तो है भी नहीं भारत में। सब लेवल पर उसकी जांच होती है और उनको किस प्रकार से न्याय मिले इसकी पूरी एक सिस्टम में भी व्यवस्था होती है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, वो अपनी बात रखना उनका एक दायित्व भी है, वो रखें, लेकिन सरकार के सिस्टम में भी अपने आप व्यवस्था में भी जो है न्याय की सब व्यवस्थाएं होती हैं। बिल्कुल प्राथमिकता के आधार पर नई सरकार को आप सबने भी उठाना चाहिए। मैं आप मीडिया के मित्रों को भी कहूँगा, पार्टी के सदस्यों को भी कहूँगा, हाँ, हमको इतना जन समर्थन दिया है तो जो भी ऐसी समस्याएं हैं तुरंत यथाशीघ्र खड़े होकर ठीक करानी चाहिए। छोटा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी 30वीं बार पावर में आ गई, बड़ा अच्छा चुनाव आपने जीता है, बधाई। पर आप जैसे दिग्गज और कैप्टन अभिमन्यु जैसे पराजित हो गए, इनका क्या इलाज करें, क्यों हार गए? इलाज देखिए, लोकतंत्र में जय और पराजय ये एक सहज प्रक्रिया है। सबके सब तो नहीं जीत पाते हैं, कभी कोई जीतते हैं, कभी कोई जीतते हैं। बड़े बड़े जो देश के महानतम बड़े नेता हुए उन सब लोगों के जीवन में भी, चाहे चौधरी देवीलाल जी हों, चाहे अटल जी हों, तो ये तो ऐसे मौके पर हम अपनी प्रेरणा के लिए तो अटल जी की कविता को याद करते हैं, क्या हार में क्या जीत में तनिक नहीं भयभीत में, करते हुए पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। मुकेश जी, आज मीटिंग का आयोजन किया गया था, क्या है? आज तो सदस्यता अभियान चला हो रहा है हमारा, उसके लिए मीटिंग थी। ये संगठन का काम है। भारतीय जनता पार्टी की सबकी सबसे बड़ी पार्टी है, उसमें जितने सदस्य हैं हर विधानसभा में अलग अलग जिम्मेवारी लगी है। करीबन 1.25 लाख के करीब गुरुग्राम विधानसभा की जिम्मेवारी है और हम अपनी जिम्मेवारियों पे बिल्कुल खरा उतरने का प्रयास होगा। गुड़गांव में लोगों की समस्या के समाधान के लिए समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ खोखले साबित हो रहे हैं। किसने बोल दिया है बात? आप भी आज जो है नगर निगम ऑफिस में कई लोग आए हुए थे जिनको पहले दिन समस्या का समाधान के लिए 3 दिन का टाइम दिया गया था, लेकिन उनके आज ना तो अधिकारी जाते हैं ना कोई कर्मचारी काम होता है। अब आप ऐसा बात कहो, वरना अब तो स्वयं इस काम को कर रहे हैं। अब तो काम होना शुरू हो गया। मीडिया के रूटीन में ये बात आ गई। अब विधायक बदल चुका है, अब अच्छे काम होने शुरू हो रहे हैं। कूड़ा उठना शुरू हो गया, साफ सफाई। अभी रोड की ओपनिंग करने जा रहा हूँ सेक्टर 45, तो अब काम होंगे। अब ऐसा कुछ